क्या आपने कभी नोटिस किया है, दो लोग एक ही सैलरी पाते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही काम करते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक अमीर होता है, दूसरा आज भी सैलरी का इंतज़ार करता है। क्यों? ये किस्मत नहीं है, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ है, पैसे के बारे में सोचने का तरीका। आज की बुक समरी इन हिंदी में हम वह सब कवर करेंगे जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब ने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल जिंदगी बदल दी। रुकिए मत, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी पैसे देखने की नज़र हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, बुक ब्रीफ में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को फास्ट, सिंपल और पावरफुल तरीके से पेश करते हैं। आज की किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यह बेस्ट फाइनेंस बुक्स इन हिंदी की लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर रहती है। 40 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। चलते हैं सीधे और अंत तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल लेसन आखिर में है। एक सेकंड रुकिए, क्या आपके घर में पैसे के बारे में खुलकर बात होती थी? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं। ये किताब एक कहानी से शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके असली पिता, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब, हमेशा कहते थे पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर रहो। ये थे पुअर डैड। दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक। ये थे रिच डैड। एक ही शहर, एक ही ज़माना, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग, और उसी सोच ने उनकी ज़िंदगी अलग बना दी। पहला सबक, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी जॉब करो, सैलरी लो, खर्चे चलाओ। रिच डैड कहते थे जॉब करना सीखो, लेकिन सिर्फ जॉब पर निर्भर मत रहो, पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वह खुद बढ़े। ज़्यादातर लोग एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं। सैलरी आई, खर्च हुई, तनख्वाह आई, खर्च हुई। कियोसाकी इसे चूहे की रेस कहते हैं, और इस चूहे की रेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पैसे को काम पर लगाना। इंस्टेंट टेक अवे। आज से एक सवाल पूछिए खुद से, मेरी सैलरी में से कुछ ऐसी जगह जा रहा है जहां वह बढ़ रहा है? अगर नहीं तो यही बदलना है। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी, वह चीज़ जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। कियोसाकी कहते हैं स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, मैथ सिखाता है, लेकिन पैसे कैसे काम करते हैं ये कभी नहीं सिखाता। इस किताब में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना समझ लो, बाकी सब समझ आ जाएगा। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट्स हैं। एक एग्जाम्पल, घर। ज़्यादातर लोग सोचते हैं घर एसेट है। कियोसाकी कहते हैं अगर वह घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वह लायबिलिटी है। एसेट तब होगा जब वह आपकी जेब में पैसा डाले। इंस्टेंट टेक अवे, एक कागज़ पर लिखो, एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज़। देखो कौन सा कॉलम बड़ा है, यही आपकी असली फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब तक 2 सबक, पैसे के लिए काम नहीं, पैसे से काम, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की समझ। ये 2 चीज़ें ज़्यादातर लोगों को कभी नहीं पता चलती। कमेंट में बताइए अभी तक आप खुद को कहाँ देखते हैं, चूहे की रेस में या उससे बाहर। तीसरा सबक, माइंड योर ओन बिजनेस। कियोसाकी कहते हैं ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी किसी और का बिजनेस बनाते हैं, जॉब पर जाते हैं, मालिक का बिजनेस बढ़ाते हैं, घर आते हैं, थक जाते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपना खुद का एसेट कॉलम बनाओ। जॉब करो ज़रूर, लेकिन साथ साथ अपने एसेट्स भी बढ़ाते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कल जॉब छोड़ दो। जॉब की सैलरी से कुछ हिस्सा हर महीने एसेट्स में जाए, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, कुछ भी जो आपके लिए पैसा कमाए। रिच डैड हमेशा कहते थे अपना असली काम तब शुरू होता है जब ऑफिस से घर आते हो। इंस्टेंट टेक अवे, इस हफ्ते एक छोटा सा एसेट बनाओ, एक ब्लॉग, कुछ स्टॉक्स, एक साइड स्किल जो पैसा कमाए। शुरुआत छोटी होती है लेकिन होती ज़रूर है। चौथा सबक,
टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की पावर। कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग टैक्स के बारे में वो जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते। एक आम इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है, पहले इनकम आती है, इनकम अकाउंट में आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, जो बचता है उससे खर्चे होते हैं। एक अमीर इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है, पहले उसका बिजनेस इनकम बनाता है, उसका बिजनेस खर्चे करता है और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। यही फ़र्क है और यही फ़र्क करोड़ों का अंतर बनाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों को एक कार खरीदनी है 10 लाख की। रमेश एक नौकरी करता है, उसकी सैलरी आई, सरकार ने पहले 30% काट लिया, फिर जो बचा उससे उसने कार खरीदी। 10 लाख की कार के लिए रमेश को 14.3 लाख कमाने पड़े। सुरेश का एक छोटा बिजनेस है, उसने वही कार बिजनेस के नाम पर खरीदी, बिजनेस का खर्चा दिखाया, टैक्स से पहले कट गया। 10 लाख की कार के लिए सुरेश को सिर्फ 10 लाख कमाने पड़े, एक ही कार, एक ही कीमत। लेकिन रमेश ने 4.3 लाख ज़्यादा कमाए, तब जाकर वो कार ले पाया। और सुरेश ने उसने सिस्टम को समझा और सिस्टम के साथ खेला। यही फ़र्क है। इंस्टेंट टेक अवे। आज से टैक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करो। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, 1 घंटे की नॉलेज आपके लाखों रुपए बचा सकती है। 5वां सबक, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, आम लोग अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करते हैं, जबकि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। एक एग्जाम्पल, कियोसाकी ने एक बार एक घर खरीदा, बहुत सस्ता था, उसे थोड़ा फिक्स किया, रेंट पर दिया, उसी रेंट से लोन चुकाया। कुछ साल बाद वह घर उनका हो गया, बिना जेब से ज़्यादा पैसे लगाए। ये जादू नहीं था, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार एक दोस्त ने कहा इन्वेस्ट करो, मैंने कहा पैसे नहीं हैं। लेकिन जब सीरियसली देखा हर महीने कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो रियलाइज़ हुआ कि पैसे थे, बस डायरेक्शन गलत था। इंस्टेंट टेक अवे, इस महीने अपना पूरा खर्च लिखो, हर एक रुपया देखो कहाँ अननेसेसरी जा रहा है। वही पैसा आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 6ठा सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी कहते हैं हर जॉब में 2 चीज़ें होती हैं, सैलरी और सीखना। ज़्यादातर लोग सिर्फ सैलरी देखते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को एक बार कहा, किसी ऐसी कंपनी में काम करो जहां सेल्स सीखने को मिले। सेल्स सबसे वैल्यूएबल स्किल है। जो सेल कर सकता है वह कुछ भी बेच सकता है। अपना आइडिया, अपना बिजनेस, अपनी वैल्यू। हर जॉब एक स्कूल है। सवाल ये है कि आप उसे सीख रहे हो या नहीं। इंस्टेंट टेक अवे, अपनी करंट जॉब में एक ऐसी स्किल ढूंढो जो फाइनेंशियली आगे ले जाए। सेल्स, नेगोशिएशन, लीडरशिप, फाइनेंस, कुछ भी, उसे सीरियसली सीखो। 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट सबक, डर को हराओ। कियोसाकी कहते हैं ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। पैसे खोने का डर, गलत डिसीजन लेने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। रिच डैड कहते थे हारना जीतने का हिस्सा है। जो कभी हारा नहीं उसने कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया। सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ये है कि कोई रिस्क ही ना लो। हाँ, पैसे जाएंगे, गलतियाँ होंगी, लेकिन हर गलती एक लेसन है और वह लेसन आपको और मजबूत बनाता है। इंस्टेंट टेक अवे, एक छोटा सा फाइनेंशियल रिस्क लो इस हफ्ते। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बस कुछ ऐसा जो डर की वजह से टाला हुआ था। शुरुआत छोटी होती है। अब ऑनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं। ये किताब पढ़ने के बाद पैसे की दुनिया पहले जैसी नहीं लगती, ये सच है। लेकिन कुछ लोग इस किताब की आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि कियोसाकी के कुछ एग्जाम्पल्स एग्जैजरेटेड हैं, कुछ एडवाइस इंडिया जैसे मार्केट्स में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती। ये बात सही है, लेकिन इस किताब की असली वैल्यू स्पेसिफिक एडवाइस में नहीं है। असली वैल्यू है पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना, और वह ये किताब बखूबी करती है। रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी की बात करें तो ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियली आज़ाद होना चाहता है। रेटिंग 9/10। बेस्ट फाइनेंस बुक्स इन हिंदी की लिस्ट में ये हमेशा पहले नंबर पर रहेगी। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पूरा समरी बुक ब्रीफ के साथ। अब आपकी बारी। इन 7 सबक में से कौन सा सबसे ज़्यादा काम का लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए,
एक सेकंड लगता है और हमें बहुत हिम्मत मिलती है अगला वीडियो बनाने की। बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब कीजिए, हर बार एक नई सेल्फ हेल्प बुक समरी इन हिंदी, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं।